थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी मसीह में प्रियो भाई व बहनों को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु के कार्य को आप अपने अपने स्थान पे बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं और प्रभु के दुल्हन आप बन रहे हैं। जी हालेलुया। तो जितने भी आप सभी इस वक्त हमें देख रहे हो और मुझे मेरी आवाज को हर संडे को आप मुझे सुनते हो, आप सभी से एक ही विनती और एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियोस को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि परमेश्वर का वचन सभी को पता हो। और आप सभी का व्यूअर्स का, आप सभी का लाइक करने वालों का, आप सभी का सब्सक्राइबर का एक बार जोरदार ताली से मेरी कलीसिया का स्वागत करता हूं। जितने भी मसीह मंथन बैठक लुधियाना पेज में आप लोग मुझे देखते हैं, इसी तरह आप लोग बने रहें। दूसरों को भी रिकमेंड करें कि इस वीडियोस को देखने के लिए, दूसरों को भी आप कहें कि आप इस मसीह मंथन के पेज के ऊपर जो प्रीचिंग किया जाता है, प्रचार किया जाता है, वो विथ साउंड डॉक्ट्रिन या खरी शिक्षा के द्वारा होता है। आप दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा कर सकते हैं। जी ओके, ठीक है, आवाज ठीक है बाकी उधर? ओके हाँ, देखिए कोई आप लोग में से चेक करें, अगर आप में से कोई अगर मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, आप लाइव जोड़ गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आवाज क्लियर है। ओके, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, सभी लोग यहीं पे हैं? एक बार हाथ हिला दीजिए सभी लोग अगर यहाँ पे हैं तो। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग। तो सभी लोग इस वक्त, सब लोग का फोकस यहां पे होना चाहिए, क्योंकि आज जिस विषय से मैं बात करने जा रहा हूं वो पार्ट नंबर 2 है। कितना है? क्योंकि पिछला जो रविवार को हम उससे बात कर रहे थे और मैंने कहा था कि इसका नेक्स्ट आज मैं बात करूंगा। आमीन। अगर पार्ट नंबर 2 है तो आज हमको एंड करना है, और एंड करना है तो हमको कम से कम 6 बजेंगे। कितने बजेंगे? तो लाइव वाले सोच रहे होंगे यार 6 बजे तक हमको देखना पड़ेगा। जी, लेकिन मैं मजाक कर रहा हूं, बहुत जल्दी मैं समाप्त करूंगा, शुरुआत तो अभी किया नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जितने भी आप लोग मुझे सुनते हैं और जितने भी चर्च में जितने आप लोग आते हैं, आप सभी को मैं विनती करता हूं कि जितने भी वीडियोस हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, दूसरों को रिकमेंड करें, दूसरों को भेजें, ताकि इस मैसेज को लोग सुनकर परमेश्वर के राज्य में वो उन्नति करने पाए। आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो आइए, अगर आप में से किसी भी फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग हैं तो अच्छे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी प्रचार करने का तरीका और प्रचार करने का जो या स्लाइड दिखाने का, बनाने का जो तरीका आप लोगों को कैसा लगता है, और जो भी हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं वो बाइबल से करते हैं कि आपको लगता है बाइबल से बाहर से? हाँ, कुछ लोगों को लगेगा बाइबल से बाहर से, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं, उनके लिए तो हम ठीक नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से सिखाते हैं, सीखते हैं, उनके लिए हम यहां से बोलते हैं। आमीन। आइए, यहां से आगे जाएंगे। मसीह मंथन बैठक फेलोशिप लुधियाना में आप सबका स्वागत है। आपका स्वागत हो चुका है खरी शिक्षकों की करंट क्लास में। इस वक्त आप लोग जुड़े हैं और जो भी रिकॉर्डेड वीडियो सुनते हैं, आप सबों को ये हमारा चर्च का एड्रेस है। आप में से लुधियाने के अंदर अगर नियर बाय आप रहते हैं, इस एड्रेस पर आप आ सकते हैं। यदि आपको लोकेशन चाहिए या इस चर्च के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप कॉल कर सकते हैं। ओके, तो आइए यहां से हम आगे जाएंगे। आज का विषय, अच्छा आज का विषय क्या है? आज का विषय क्या है? आप लोग को तो कितने लोग पिछले संडे को थे? जो लोग थे उनको तो बताया गया है, लेकिन जो लोग नहीं थे वो उनको आज बताया जाएगा। हालेलुया। आज का विषय क्या है? कोई आप में से? दूसरे लेवल का। लेकिन विषय क्या है? विषय आपका लेवल कहां तक है? आपका लेवल यही था, कुछ और भी था? पक्की बात है? ये पूरा वाला सेंटेंस मसीह में लग रहा दिखाना ही पड़ेगा, है ना? देख लीजिएगा। मसीह में आपका लेवल आज कहां है? ये फुल सेंटेंस जिसको कहते हैं ना। अगर हम आधा बोल देते तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो अगर फुल सेंटेंस हम बोलते हैं तो समझ में आ जाएगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और आज मैं बहुत खुश हूं, दूसरी बार इस विषय सब सबको मैं सिखा रहा हूं, और आपको खुश होना चाहिए कि दूसरी बार फिर आप सीख रहे हो। हालेलुया।
बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। पहले में एफएम रेडियो में जब कोई गाना आता था ना आपका फेवरेट, एक हफ्ते के बाद भी आ जाता ना, अरे ये तो मेरा फेवरेट गाना था, है ना। जब आप विश्वास में थे तो ऐसा होता था। तो आज आपको ये खुशी होना चाहिए कि दोबारा इस विषय से हम सीख रहे हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और जिस विषय से आज मैं आपको सिखाऊंगा, जिस विषय से आप सीख चुके हैं, जिस विषय से मैं सिखा चुका हूं, उसको फिर से हम रिवाइज करेंगे और कुछ नया हम सीखने जा रहे हैं। आमीन। कुछ हम नया सीखने जा रहे हैं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अपने आंखें बंद कर लें थोड़े समय। आप भी जितने फेसबुक के लोग हैं, महान अनुग्रहकारी समर्थ दयालु पिता, हम आपसे विनती करते हैं, आपसे दुआ करते हैं पिता, जितने भी आपके बेटा और बेटी इस फेसबुक और यूट्यूब की तरफ मुझे सुनते हैं, उनकी आत्मा उन्नति होती है, आत्मिक उन्नति होती है। एक एक जन को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूं। उनको टीच कीजिए प्रभु जी, उनको सिखाइए प्रभु जी, ताकि आपके नाम को महिमा देने पाए। और जितने भी मेरे कलीसिया में, मेरे चर्च में लोग आते हैं प्रभु जी, आपके वचन को सुनते हैं फिजिकल रूप से, एक एक व्यक्ति को आशीष देना प्रभु जी। आज जो भी इसके द्वारा दूसरी बार हम सीखने जा रहे हैं पिता, आपकी आत्मिक अगुवाई होनी चाहिए, ताकि आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा होने पाए। आदर महिमा धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आपकी आमीन छोटा है। आमीन। हम ये नहीं कहते कि आमीन लंबा बोलो तो लंबा आशीष होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो यहां से आप लोग रेडी हैं? सबके पास नोटबुक पेन है? ओके, रेडी? आइए यहां से चलेंगे। अगर आप में से कुछ लोग हैं आज वाईफाई का कनेक्शन नहीं है, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, थोड़ा सा आवाज में या पिक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज का विषय क्या था? मसीह में आपका लेवल आज कहां? राइट, बोलिए बोलिए बोलिए। मसीह में, मसीह में, मसीह में आपका लेवल कहां पर है? तो यहां से हम जानेंगे 3 लेवल का मसीही जीवन। 3 लेवल का मसीही जीवन, या इसको लेवल को अगर हम कहेंगे स्तर, 3 स्तर का मसीही जीवन। तो इस 3 स्तर का मसीही जीवन में पहला, दूसरा, तीसरा, आज आप कहां पे हैं उसके बारे में सीख रहे हैं। तो पहला हम सीख चुके हैं, ध्यान सुनिए। पहला लेवल का मसीह का जो जीवन क्या था, अब लोग पिछले संडे को सीख चुके, तो क्या था? नया जन्म पाया हुआ। बोलिए बोलिए। नया जन्म पाया हुआ। नया जन्म पाया हुआ। पहला लेवल का जो मसीह जीवन है वो नया जन्म पाया हुआ मसीह है। खुश नहीं है आप लोग? अगर आप फर्स्ट लेवल में अपने आप को रखते हैं तो आपको नया जन्म होना जरूरी है। बोलिए नया जन्म होना। अगर आप फर्स्ट लेवल पाना चाहते हैं तो आपको नया जन्म होना जरूरी है। अच्छा, नया जन्म कैसा होता है? नया जन्म कैसा होता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से डूब का बपतिस्मा लेने के बाद आपका नया जन्म हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है निकोदेमुस को, यीशु कहता है कि तुमको जल और आत्मा से दोबारा जन्म लेना अवश्य है। तब निकोदेमुस क्या कहता है? निकोदेमुस था कुछ और था? निकोदेमुस था, वो कहता है कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, अपने मां के कोख में, मां के गर्भ में मैं कैसे जा सकता हूं? हालेलुया। तो आपको यदि फर्स्ट लेवल नंबर 1 जिसको कहते हैं मसीह का, बहुत से ऐसे जो क्राइस्ट फॉलोअर अपने आप को कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं बचपन में बपतिस्मा लेकर खुद को मसीह का लेवल लगा देते हैं कि मैं मसीह हूं, लेकिन उन्होंने स्टेप चढ़ा ही नहीं है। बोले स्टेप चढ़ा ही नहीं है। जिस व्यक्ति का नया जन्म नहीं हुआ है वो पहला लेवल में कभी नहीं आएगा। अगर पहला लेवल में ही नहीं है तो दूसरा और तीसरा तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं जिस कलीसिया में से निकला था, मैं अपने आप को मसीह कहता था और खुद को ईसाई कहता था और खुद को पहला लेवल में गिनता था। हालेलुया। खुद को मैं जन्म व्यक्ति गिनता था, लेकिन जीवन को मैंने देखा और वचन से पढ़ा तो खुद को पहला लेवल तो क्या, लेवल का गिनती ही शुरू नहीं हुआ था। हालेलुया।
ओके। और दूसरा लेवल आज यहीं पे बता दूंगा। सेकंड लेवल का जो मसीह जीवन वो है औसत लेवल का मसीह। बोलिए औसत लेवल का। ये औसत लेवल का मसीह क्या है वो अब मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा जो है थर्ड लेवल का जो मसीह जीवन है वो परिपक्व लेवल का मसीह। परिपक्व मतलब बिल्कुल मजबूती मसीह। हालेलुया। तो इन सब चीजों में से आज एक तो इसको हम सीखेंगे और दूसरा इसको हम सीखेंगे, क्योंकि इसको हम सीख चुके हैं, ये हम सीख चुके हैं, लेकिन इसका कुछ एक झलक आपको दिखाऊंगा। पहला लेवल का जो मसीह जीवन वो नए जन्म का मसीह जीवन था और उसका पहला झलक हमने आपको दिखाया था यूहन्ना 3 उसका 1 से 7 तक दिखाया था कि फरीसियों में से निकोदिमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का, बोलना है आपको, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रब्बी, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चीजों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो। क्या बात है, अच्छे पढ़ रहे हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज। यीशु का कहने का मतलब यहां था जो व्यक्ति दूध का बपतिस्मा ना ले या जो व्यक्ति त्रिनिटी का बपतिस्मा ना ले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेता वो परमेश्वर के राज में प्रवेश। अगर आज कोई भी हो, जितने भी मुझे इस फेसबुक के द्वारा मुझे सुनते हैं, यदि आपका डुबकी का बपतिस्मा नहीं लिया, नहीं हुआ है, आपका छिड़काव वाला बपतिस्मा चर्च के अंदर हुआ है, एक कटोरी पे एक प्लेट पे, तो भूल जाओ, आपको स्वर्ग कोई पहुंचा सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसी व्यक्ति को स्वर्ग जाने का अधिकार है या उसी व्यक्ति को स्वर्ग का दरवाजा खोलने का अधिकार है जिसके हाथ में स्वर्ग की चाबी है, जिसके हाथ में स्वर्ग का चाबी है। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर का राज नहीं पा सकता। आगे हम देखे थे निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले। हमेशा कई लोग ऐसा सोचते होंगे, क्या वह अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? उसने कहा जी नहीं। लेकिन यीशु का आंसर क्या था? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर का राज। वाह, क्या बात है। इन अद्भुत शिक्षा को हमने सीखा और फेसबुक पर अभी भी वीडियो है। हालेलुया। जल और आत्मा से यानी दूध का बपतिस्मा जब तक ना ले, बोलिए, स्वर्ग का राज देख नहीं सकता। क्योंकि शरीर से जन्मा हुआ शरीर है और आत्मा जन्मा है वह। क्या बात है। तो यीशु आत्मा में जन्मा था लेकिन फिर भी उसने बपतिस्मा क्यों लिया? क्वेश्चन है। यीशु तो खुद आत्मा था, उसने क्यों बपतिस्मा लिया? उसने तो कोई पाप नहीं किया। अगर कोई कहता है आपकी पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा आपको लेना है, गलत है। बपतिस्मा से आपकी पाप क्षमा नहीं होगी। हालेलुया। आप यीशु मसीह पर विश्वास करके, यीशु ने आपके पापों के लिए लहू बहाया, यीशु पर विश्वास जिस दिन आपने किया उसी दिन आपके पाप क्षमा हो गए, ढक गए। हालेलुया। ओके, बस अचंभा ना कर कि मैं तुझसे कहा है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। पतरस कहता है नए जन्मे हुए बच्चों की नई निर्मल आत्मिक दूध की ललसा ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने में बढ़ते जाओ। क्या बात है। बस इसका रेफरेंस मैंने दे चुका है इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ रहा हूं। यहां से देख लीजिएगा, यहां से क्या वचन बताता है कि इफिसियों 3 का 14 और 19 कहता है, मैं इसी कारण इस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर एक घराने का, आप किसी भी घराने से हो, आप प्रभु में सही चल रहे हैं तो स्वर्ग में आपका नाम रखा गया है। सारे नहीं पढ़ूंगा, यहां से यहां तक और फिर यहां। हालेलुया। क्या खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, खुद को तैयार कर रहे हो? आप यहां पैदा हो गए, मां के गर्भ में से एक बार पैदा हुआ, दूसरी बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मसीह में पैदा हुआ, उसके बाद मसीह के हाथ पकड़ लिया, मसीह के साथ चलना सीखा, टीचिंग करना सीखा, पास्टर आपको सिखा रहा है, सबको सिखा रहा है, लेकिन पास्टर को छोड़कर ये काम कब करोगे? बहुत बड़ी बात बोल दिया। पास्टर को छोड़कर, कलीसिया को छोड़कर, यीशु का हाथ थामकर ये कब काम करोगे?
हालेलुया। आप मुझे पूछोगे पास्टर जी क्या आपके चर्च नहीं आए? कौन कहता है नहीं आए? हालेलुया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, एक बार बच्चे थे तो आपको पास्टर ने यीशु के साथ उसके हाथ में थमा दिया। आप सीखा, शिक्षा दीक्षा में बढ़ रहे हो, लेकिन बढ़ने के बाद आपको आपके हाथ में बाइबल देखना चाहता है वही पास्टर। फेसबुक पे जितने भी आप लोग हैं, अच्छी शिक्षा किसी पास्टर के द्वारा आप सीखते हैं, पास्टर आपके हाथ में बाइबल और आपके कदम को बढ़ता हुआ देखना चाहता है। ना सिर्फ पास्टर, क्योंकि प्रभु का इच्छा ही यही है। हालेलुया। अगर आप यहां से यहां तक आ गए मसीह में, तो यहां तक आपको जाना बहुत जरूरी है। जब तक आप यहां पे कदम नहीं बढ़ाओगे, अपने पांव को आगे नहीं बढ़ाओगे, भूल जाओ। जी याद है आपको? हालेलुया। ये दौर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जो दौर है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर मसीह के लिए जो प्रभु में नए जन्म पाता है, यहां से गुजरना ही होगा। हालेलुया। एक गर्भवती महिला को बहुत बड़ी दर्द से गुजरना ही होगा बिल्कुल। उसी तरह ये मसीह बनने के बाद आपको इसमें से आपको गुजरना ही बिल्कुल। हालेलुया। आगे देख लीजिएगा, 3 चीज हमेशा आपको चेक करना है। पहला चीज सही पास्टर, दूसरा चीज सही चर्च, और तीसरा चीज सही डॉक्ट्रिन। आप चेक करते हैं मुझे, इसीलिए तो आते हैं, इसीलिए तो आप लोग मुझे सुनते हैं। हालेलुया। नहीं तो अगर आपका पास्टर सही नहीं है तो भी, अगर आपका चर्च सही नहीं है तो भी, यदि आपका डॉक्ट्रिन सही नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोग का। अच्छा, खाना वगैरह थोड़ा थोड़ा खा के आए, चाय पानी पी के आए, तो थोड़ा सा मजबूत ही होइए। कर्जे में थोड़ी बैठे यहाँ पे, आपको डांट थोड़ी रहा हूं, सिखा रहा हूं, क्या कर रहा हूं जी। अगर आपका पास्टर सही नहीं है, आपकी रिस्पॉन्स होनी चाहिए। अगर आपका पास्टर सही नहीं है तो वेरी गुड। अगर आपका चर्च सही नहीं है तो, यदि आपका बाइबल का डॉक्ट्रिन सही नहीं है तो, आपके पड़ोस में जो रबा सबा कहते उनको बोलो भाई बाइबल से मैच करो। अगर मैच नहीं करता है तो आपको, आपके पड़ोस में कोई भी शराब पी रहा, दारू पी रहा, खैनी गुटखा खा रहा है, अगर उसको समझाओ, अगर उसको समझने के बाद वो समझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो लफ्ज में बोल दो। अगर आपके पड़ोस में कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन को मानता नहीं है, संडे को छुट्टी करके घर बैठा है, चर्च में नहीं आ रहा है, अगर आपकी हमारी कलीसिया के अंदर कोई जन अगर चर्च महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद भी नहीं आता है, उनको फोन करके बताओ, नहीं तो कीजिए उनको, नहीं तो आखिरी में यही है, कहीं ना कहीं तो आपको जाना ही है, या तो स्वर्ग या तो दूध आपके लिए। करोगे तो स्वर्ग, नहीं करोगे, क्या बात है। हालेलुया। अच्छा, यहां तक ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूं पीसी में क्या लिखा हुआ 3 का 1, उसने तुम्हें भी जिलाया, और जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम मरे हुए थे तो हम जिंदा क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मसीह बोलिए मुझ में जिंदा है, बोलिए मसीह। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14:20 कहता है, हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में क्या बनो? क्या बनो? क्या बनो? सियाना बनो। सभी बोले हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अब देखिए, क्या आप ऐसे तो नहीं है? मसीह में क्या आज भी आपको बोतल की जरूरत है? क्या करने के लिए? दूध पीने के लिए। क्या आज भी आप बीमार होते हो, आपकी तबीयत खराब होता है, तो क्या आज भी आपको पास्टर के हाथ से बोतल चाहिए? आपको कोई सवाल में घेर देता है, तो क्या आज भी पास्टर से आपको बोतल यानी आंसर चाहिए? घेर देता है मतलब आपको पूछता है कि ये कैसा, वो कैसा, मसीह मंथन कैसा, श्रीमान ऐसा क्यों प्रचार कर रहा है, ऐसा क्यों?
क्या आज भी पासा से आंसर चाहिए कि आप खुद कर रहे हैं? देखिए इब्रानी 5:13 क्या लिखा हुआ है? समय के विचार में से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा से सिखाए और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न नहीं परंतु दूध चाहिए। क्या आज आपको दूध समझते हैं? बच्चे जो पीते हैं बॉटल से वही पी रहे हैं कि आज आप खाना, अन्न, मटन, चिकन खाने लग गए? मटन चिकन का मतलब क्यों बोल रहा हूं? क्या आज आप सेवकाई करना स्टार्ट कर दिया? दुख उठाना शुरू कर दिया? निंदक को सहना शुरू कर दिया? चुगली करने वालों के आपने इग्नोर करना शुरू किया? हालेलुया। बड़े होकर भी आपके हाथ में सोबा नहीं देगा। बोतल तो थोड़ा बहुत सोबा भी दे रहा है। अगर इसी की जगह में निप्पल वाला बोतल इस भाई को पकड़ा दिया जाए, हाँ जी, कौन है दूध पीने वाला? मसीह। क्या दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म और वचन की पहचान नहीं होती? जी हालेलुया। कैसे पहचाना? बचकाने मसीह को। बचकाने मसीह 30% के लोग हैं। कितने परसेंट है? 30% के लोग हैं जो प्रार्थना निवेदन बांटते रहते हैं, जो शिकायत करते रहते हैं, जो किसी के भी धोखे में कोई कहता है ये ठीक नहीं है, ओके बाबा हम नहीं जाएंगे आज के बाद, किसी के भी धोखे में आ जाते हैं। अब यहां से शुरू होता है सेकंड लेवल का मसीह, इसको कहते हैं औसत लेवल का मसीह। रेडी है आप सब यहां से? हाँ जी, रेडी है? आइए फिर औसत लेवल का मसीह को देखते हैं। ये ऐसा मसीह होते हैं जो अपना जीवन ईसाई धर्म के अनुसार जीते हैं। वाह, सुनने में थोड़ा अजीब लगा। औसत मसीह ऐसा होता है उसका जीवन तो ईसाईयत है और वो एक धर्म के अनुसार जीता है। क्या के अनुसार? ईसाई वाले जो लोग हैं सिर्फ क्रिसमस में ही चर्च आएंगे। आपको झूठ नहीं सच कहूंगा, इसी 25 तारीख को मीटिंग होगा, यहां पे नहीं आएंगे, बाहर हमको बैठना पड़ेगा। जिसको कहते हैं ईसाई लोग। क्या लोग? और जितने भी आप लोग फेसबुक पर देखते हैं, अगर आप तभी पहचाना जाओगे अगर 25 तारीख को मीटिंग में गया तो समझ लो आप खुद ईसाई हो। क्या हो? क्योंकि किसी ना किसी तरह से छुट्टी उस दिन उनको मिल ही जाएगा, क्योंकि हम ईसाई हैं। क्या है? अरे बाबा हम क्रिसमस है हमारा, अरे हम ईसाई हैं, हमारा बड़ा त्योहार है, अरे हमको छुट्टी चाहिए। ठीक है तुम ईसाई हो, चलो छुट्टी ले लो। बाकी को चाहिए दिवाली में, बाकी को चाहिए दशहरा में, बाकी को चाहिए होली में, आगे क्या पॉसिबल है? सभी बोल दिया। क्या और भी है? और भी होंगे तो आप बोल दीजिए। लेकिन हम तो ईसाई लोग हैं, साल में एक बार तो त्योहार आता है, प्लीज हमें जाने दीजिए। जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, अगर जो ईसाई बनकर त्योहार के रूप में आप आते हो, मसीह से दूर हो गए हो। अगर आप ईसाई बनकर धर्म को फॉलो कर रहे हो, आप मसीह के नहीं है। ईसाई बनकर अगर आप चर्च आ रहे हो, आप यीशु मसीह के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह किसी ईसाई का क्या बात है। देख लीजिएगा, नामधारी मसीह है, रविवार से रविवार तक थे। आप में से कौन है रविवार से रविवार तक? सिस्टर ने हाथ उठाइए। हालेलुया। अपने अंदर इसको देखो, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। क्या आप सिर्फ रविवार से रविवार तक का मसीह हैं? क्या अपने आप को सोचो कि आप नामधारी मसीह हैं? आप लिखती तो हो अनंत मसीह, सुरेश मसीह, मुकेश मसीह, इसका मसीह, उसका मसीह, सुलेमान मसीह, लेकिन नाम धाराई मसीह। आपका काम सिर्फ नाम में खत्म हो जाता है। अगर मैं खुद को राजा सुलेमान पेश करता हूं तो फिर उसके जैसा बुद्धि होना चाहिए, उसके जैसा काम होना चाहिए। अगर मैं खुद को मसीह के साथ अपना नाम जोड़ देता हूं, सुलेमान मसीह, और आता हूं रबियर में मसीह, तब वो मुझे इसका एक्सेप्ट करेगा? हालेलुया। अच्छा, हफ्ते में कितने दिन लगता है चर्च? हफ्ते में 2 दिन लगता है। कितने दिन? अच्छा, हाउस विजिट कितने होता है? मुझे खोल करके पूछो कि कितने होते हैं। हालेलुया। जो भी कहता है कि मैं हर दिन का मसीह बनना चाहता हूं, मेरे साथ कह रहा हूं, हर दिन चर्च लगता है, सिर्फ संडे और शुक्रवार को नहीं, यहां पे हर दिन चर्च लगता है। हालेलुया। तो रविवार से रविवार तक का मसीह वो है जो सिर्फ नाम धारा ही है।
अगर आप में से कोई ऐसा है तो माफी चाहूंगा। हालेलुया। ईसाई धर्म के अनुसार जीते हैं आप। क्या के अनुसार? क्योंकि हम ईसाई हैं, संडे को छुट्टी मिलता है इसलिए हमको जाना है। बाकी दिन अरे बाबा छुट्टी नहीं मिलता है, तनख्वाह थोड़ी कटवाना है अपना। संडे को तो इसलिए जाते हैं ताकि छुट्टी है। बाकी दिन अपना तेल थोड़ी फूकना है, पेट्रोल। बाकी दिन घर का काम छोड़ के, सोना छोड़ के थोड़ी हम जाएंगे। इसको बोल दिए ईसाई धर्म। क्या बोलते हैं उसको? ईसाई धर्म। कुछ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अच्छे कहते हैं कि तुम ईसाईयत हो। कहते हैं क्या कहते हैं? ईसाई हो जी। क्योंकि हम दिखते ही हैं रविवार को। हमारे हाथ में बाइबल तभी आता है जब हम रविवार को चर्च आते हैं। हालेलुया। पिछले बार एक कहानी या एक आपको मैंने रेफरेंस बताया था ना, एक पास्टर ने एक छोटा सा प्रयोग में खाना खाने के लिए आया, याद आ गया? खाना खाने के बाद पास्टर ने चम्मच गायब कर दिया। क्या कर दिया? गायब कर दिया। उसके बाद महीने के बाद फिर पास्टर को इन्वाइट किया गया और कहा, बहन ठीक हो, भाई ठीक हो? अरे पास्टर जी सब ठीक ठाक है लेकिन एक काम गलत कर दिया। बहन ने बोली कि सब ठीक है पास्टर जी लेकिन एक काम आपने ठीक नहीं किया। छोटा परिवार था, छोटा बर्तन था, है ना, गरीब परिवार था होगा। कह रहा क्या बहन क्या हुआ? पास्टर जी चम्मच नहीं मिला जब आप को दिया था ना खाने के लिए। उसने कहा बहन 6 महीना गुजर गए, आपने बाइबल खोल के पढ़ा ही नहीं पास्टर जी पढ़ा हूं। अगर पढ़ा होता तो चम्मच आपको मिल जाती, आपके बाइबल में चम्मच। क्या करी होगी? खुद को झूठ में पकड़ी गई। नहीं पास्टर जी डेली पढ़ते हैं, घर में प्रार्थना करते हैं पति के साथ, बच्चों को बैठाते हैं प्रार्थना में, वचन सुनाती हूं। अगर आपके पास एक ही बाइबल है तो बाइबल बिना खोले कैसा वचन सुना लेते हो? हालेलुया। बस तो इसलिए आपको समझना है। एक बार संसार में, आगे बोल दीजिए, सब चलता वाला कॉन्सेप्ट ईसाई में चलता है। क्या? शराब पियो चलता है। क्या? फिल्मी गाने सुनो चलता है। क्या? सबको खुश करो, ये खास करो थोड़ा लिखा हुआ है, खुश करो, मूर्ति पूजा के प्रसाद खा लो चलता है। रविवार को मसीह बने रहो, बाकी दिन मनमानी करो चलता है। बाकी दिन आपके पास अगर पास्टर का कॉल आ जाता है ना, कभी भी आप सच नहीं बोलोगे। सच में कहता हूं, अपने आप को चेक कर लो। या तो कॉल आने से पहले फटाफट माइंड में रेडी हो जाते हैं, इसको क्या बोला जाए। या तो आपकी बेबी बीमार है, या तो आपके बच्चे बीमार है, या तो आपके पति बीमार है, आपकी पत्नी बीमार है, आपके घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, आपके घर की सफाई करना है, कपड़ा धोना है, ये करना है, वो करना है, खुद बीमार में डाल देते हो। रविवार बने रहो। हालेलुया। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जितने भी आप लोग, अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर गलत कह रहा हूं तो भी कमेंट करके बताएं। क्योंकि जब मैं ईसाई था ना, मैं भी था, ऐसे था। हालेलुया। कोई अगर मुझे कहता अरे भाई, अरे उस दिन ना उस दिन तो टाइम ही नहीं है मेरे पास, अरे बहुत अर्जेंट काम है। अरे प्रभु के वचन को सुनाना और सुनना से बड़ी कोई अर्जेंट काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। अर्जेंट काम एक ही है, किसकी डेड बॉडी को लेके जाना। अगर घर पे डेड बॉडी पड़ा है, कहेंगे भाई डेड बॉडी पड़ा है, डेड बॉडी को छोड़कर मैं नहीं जा सकता, पहले तो इसको निकालो। सही है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो अरे बीमार है तो आज नहीं तो कल तो ठीक हो जाएगा, ऐसे भी लेटाइए, उसको गोदी में थोड़ी हम खिला रहे हैं। सही है। उसको पूरा दिन मालिश थोड़ी हम कर रहे हैं। हाँ, अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, खाना देना है, पानी देना है, उसके सिवा कोई नहीं है तो चलता है। हालेलुया। लेकिन कई बार क्या होता हो, संडे को लोग बीमार हो जाते हैं, मंडे को ड्यूटी चले जाते हैं, एक रात में बीबी या बच्चे का बीमार खत्म, पति का बीमार खत्म, ऐसा को भी देखा मैंने। हालेलुया। संडे को पूरी तबीयत खराब, लेकिन मंडे को ड्यूटी में जरूर जाएंगे। क्यों? ड्यूटी करना है, सैलरी कटेगी, पैसा कमाएगा, एब्सेंट लग जाएगी। ऐसे देखिए आप लोगों ने मसीह को, मैं देखा हूं। हालेलुया। अगर खुद में से आप ऐसे हैं तो वहां से निकलो, नहीं तो आपको क्या डायलॉग था, नहीं तो आपको जी खोल के बोलना था, ये कोई बात नहीं है। क्या आप जानते हैं, यीशु ने क्या कहा?
इन लोगों के लिए यीशु ने क्या कहा आप जानते हैं? जो लोग बहाना करते हैं, बचकाने मसीह हैं। लूका 14 का 25 से लेकर 33 सुनना चाहते हैं आप लोग? 25 से लेकर 33 तक बहुत लंबा आते हैं, ध्यान सुनेगा। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिर कर उनसे कहा, यहां एक की बात नहीं कर रहा है, यहां दो की बात नहीं कर रहा है, यहां तीन की बात नहीं कर रहा है, एक बड़ी भीड़ की। अपने पड़ोस को बोलो बड़ी भीड़ की, बड़ी भीड़ की, बोलिए बड़ी भीड़ की। बड़ी भीड़ की। वो 1 लाख का हो सकता है, 20,000 का हो सकता है, 2 लाख का हो सकता है, 10 लाख का हो सकता है, बड़ी भीड़ की। जहां पे बड़ी आएगा समझ लो बड़ी है, हालेलुया। प्रॉब्लम बड़ी है, बड़ी है, बड़ी भीड़ की। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपने पिता और अपने माता और अपने पति और अपने लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी आप मेरे ना जाने तो वह मेरा चेला। ऐसा करो। ओ हालेलुया। कभी ये वचन को पढ़े आपने? कभी आपने ये वचन को पढ़ा है? आपका पिता को अगर थोड़ा सा जुकाम है ना, पिता को छोड़कर चर्च में नहीं आओगे। आपका बच्चे को थोड़ा सा भी अगर बुखार आ गया ना, आपकी पत्नी को थोड़ा सा भी बुखार आ गया ना, नहीं आओगे। आपकी मां को, आपकी पत्नी को, आपके लड़के को, आपके भाई को, आपकी बहन को, कुछ भी घर में कुछ भी अगर हो रहा है ना, तो आपने प्रभु के वचन सुनने के लिए नहीं जाना है। लेकिन उनके लिए यीशु ने क्या कहा? मेरा चेला। करो मनमानी, झूठ बोलना भूलिए, लेकिन यीशु का एक ही जवाब है, मेरा चेला। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। इस वचन को कभी आपने पढ़े? आप अपने बहनों को, अरे पास्टर जी आज मेरी बहन आई है बड़े दूर से, बड़े साल के बाद, बोल दीजिए, यहां से बोलिए, अरे मेरी पत्नी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पिता बीमार है, मेरा माता बीमार है, अरे मेरे लड़के बीमार है। यीशु ने खुद कहा। अच्छा मैं कह रहा हूं कि यीशु कह रहे हैं? अगर यहां पे मैं गलत हूं तो आप जिस यीशु पर विश्वास करते हैं वो गलत है। अगर यहां पे मैं ठीक हूं तो जिस यीशु पर विश्वास करते हो वो ठीक है, और जिसने कहा है वो ठीक है। पिता, माता, पत्नी, लड़के, भाइयों, बहनों, यहां तक कि अपने प्राण को भी आप लिए ना जले तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। हालेलुया। हम सेवा इसलिए नहीं करते कि हमको नाम चाहिए। यहां पे कीबोर्ड कोंगो इसलिए नहीं बजाते क्योंकि हम संडे वाले मसीह हैं और हम क्या कर रहे हैं? एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी नहीं, मैं प्रचार इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको खुश करूं। जी नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं यीशु के चेला बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। यहां पे अपने प्राण तक जा सकती है, जा सकती है जी, प्राण तक जा सकती है। नहीं तो ऐसे ऑनलाइन आने में, वर्ल्ड के बीच में, पता नहीं इस वीडियोस को कितने लोग देखते हैं, कितनों का माइंड इससे ठीक होता है, कितनों का माइंड खराब होता है। आप जानते नहीं जानते? हालेलुया। आइए, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, बोलिए, ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी, तो सिर्फ रबियोर के मसीह बने रहोगे कि उसका क्रूस भी उठाओगे? अच्छा, क्रूस सिर्फ रबियोर की होती है क्रूस उठाना? हर दिन अपना क्रूस ना उठाए। आपका क्या परिस्थिति है मैं नहीं जानता हूं। आपको पता, दाऊद के लिए गुलियत कुछ भी नहीं था, लेकिन इजराइल के लिए गुलियत बहुत कुछ था। आमीन। दाऊद के लिए गुलियत कुछ भी नहीं था, लेकिन साउल के लिए गुलियत बहुत कुछ था। गुलियत को वो दर्शाता है जो पहाड़ है।
आज आपके आगे कितने भी परेशानी है, कितने भी पहाड़ जैसा कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप उस पहाड़ को, उस मुसीबत को अगर पहाड़ समझते हैं तो गुलियत वाला आत्मा उसको कुछ नहीं समझता। हालेलुया। आज आपको क्रूस कैसे उठाना है, आज आपको उसके पीछे कैसे चलना है, आपको क्लियरली रूप से आपको देखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ते हैं, तुम में से कौन है कि घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्चा ना जोड़े। अगर यहां पे घर के बदले में अगर मैं किसी को कहूंगा घर बनाना चाहता हूं, बोलिए तुम में से कौन है जो घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्चा ना जोड़े कि पूरा करने की विसाख मेरे पास है कि नहीं, या पूरा करने का हिम्मत मेरे पास है कि नहीं। ध्यान सुनेगा, आप यीशु को ग्रहण करने से पहले आप 10 बार, 20 बार, 100 बार सोच लीजिए, यीशु के पीछे तो चल रहा हूं, चल रही हूं, क्या मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, क्या अंत तक ऐसे चलता रहूंगा। सोचिए, आप मसीह बनने से पहले अपने खुद को चेक कर लो, मसीह तो बन रहा हूं, पिता पुत्र पवित्र से बपतिस्मा ले रहा हूं, क्या चलते चलते मैं खुद को तो बिगड़ ही जाऊंगा, क्या मेरे साथ दूसरों को ना बिगाड़ लूं। बहुत से लोग चुपके से मसीह में आ गए हैं, लेकिन उसको देखकर दूसरा और बिगड़ रहा है। समझ रहे हैं? वो मसीह में इसलिए आ गए, उसका मां, उसका पिताजी मसीह थे, ईसाई थे, और ईसाई घराने में पैदा हुए और खुद को मसीह कहलाते हैं, खुद को ईसाई कहलाते हैं, इसलिए वो मसीह कहते हैं, ईसाई कहते हैं, इसलिए वो क्रिसमस में पूरा डंडोरा पीटते हैं। मैं खुद की बात करूं, जिससे मैं आता हूं झारखंड क्षेत्र से, जितने भी फेसबुक के लोग, यदि झारखंड लोग आप मुझे सुनते हैं तो आप में से सभी जन एक खान खोल के सुन लीजिए, और इसको मैं मुंडारी में भी खुद की लैंग्वेज में मैं बनाऊंगा। क्रिसमस में सारी रात नचते हो, क्या मिलता है तुम्हें? सारी रात नगाड़ा बजता है, सारी रात नचते हैं, और सारी शनिवार के पूरा रात नचेंगे, संडे को चर्च में आके सोएंगे। देखिए ऐसा सारी रात नचेंगे, पूरा इधर के उधर के गंध को वहां मचेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, सुबह आकर कहते हैं तू पवित्र है, तू पवित्र है। उसको मसीह कहेंगे तो कर दो। हालेलुया, बोलिए यीशु प्रभु की। क्या आप मसीह में आए तो क्या आपने खुद को चेक किया, मेरे पैर ठीक नहीं है कि नहीं है, मेरे पास जेब में पैसे है कि नहीं है, कल को अगर पास्टर कॉल करते हैं यहां मीटिंग है, मेरे को जाना है, चलना है, क्या खुद को आपने प्रिपेयर करते हैं? क्या आप पर दिन खुद के जेब चेक करते हैं? अगर आज कहीं मीटिंग में जाना है तो मेरे पास जेब में कुछ है कि नहीं है, खुद को चेक करते हैं? अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए मेरे प्रियो। कभी भी आपकी बुलावा आ सकता है, कभी भी आपको जाना होता है। आपको पता, मैं हर तरह से तैयार रहता हूं, मेरा गाड़ी फिट रहता है, मेरे कपड़े फिट रहता है, खुद फिट रहता हूं। जब भी मुझे बुला लीजिए मैं पहुंच जाऊंगा आपके घर, बुला के देखिए। हालेलुया। मुसीबत के समय में रात को 2 बजे भी हमने लोगों के पास गए, मुसीबत के समय में रात के 11 बजे भी, 10 बजे तो छोड़ो बात। अगर मैं तैयार ना रहूं तो कभी मैं जा सकता हूं? हाँ जी, अपने आप को चेक कर लो और अपने पॉकेट को सबसे पहले चेक करो। आज अगर मुझे कहीं जाना है तो क्या इसमें कुछ है? नहीं तो क्या होता है पता, अरे पासा जी हमारे पास तो भाड़ा ही नहीं है, कैसे जाएंगे? तो कौन सी मसीह है मेरे भाई? आप अगर आपको देने के लिए कुछ नहीं है तो कमाए किस रहे हैं आप? जैसे 25 तारीख को होता है थोड़ा सा देना है, अरे मेरे पास तो है नहीं, पूरा साल कमाया आपने, 1 रुपया तक नहीं देने के लिए ताकत नहीं है। ओपन में बोल रहा हूं। तो कहेगा मसीह, क्यों प्रभु को ग्रहण किए, अब प्रभु के पीछे चल ही क्यों रहे हो? हालेलुया। देखिए, तुम में से कौन है कि घर बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि वो पूरा करने का विश्वास है कि नहीं? आगे सुनेंगे क्या लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे टट्ठों में उड़ाने लगे। वाह, ये तो पास्टर बना था, अब क्या हो गया? अरे वाह, ये इसके हाथ में वैभव था, अब कैसे बैकसाइड हो गया? अरे इसने तो ये कहकर बपतिस्मा लिया कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, अरे ये तो आज दारू पी रहे हैं।
समझ आ रहे हैं? हेलो, सब लोग समझ आ रहे हैं? हालेलुया। सही कह रहे हैं बच्चन की गलत कह रहे हैं? आपने निर्णय तो लिया पास्टर जी, मरूंगा तो जीऊंगा तो प्रभु पर, जब भी मुझे कॉल करो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और लेकिन आपके पास्टर, कई बार मैंने अकेला मिनिस्ट्री में गया हूं, यहां तक कि मैं कहीं भी जाता हूं ना, यहां पे इन्फॉर्म देता हूं, व्हाट्सएप इन्फॉर्म देता हूं, मुझे वहां मीटिंग के लिए जाना है। कोई अब मेरे से कॉल करके मुझे कहते हैं पास्टर जी क्या मेरी नीड है, मैं आपके साथ आ सकता हूं? आपको फोन किया जाए तो आपके पास या तो गाड़ी पे तेल नहीं है, या तो आपके जेब में पैसे नहीं है, या तो आपके घर में कोई बीमार है। अच्छा, थोड़ा लग रहा है आज? हालेलुया। लगेगा। अगर हम गलत हैं तो हमको लगेगी, अगर हम सही हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जितने भी आप लोग मुझे सुनते हैं, किसी पास्टर के द्वारा, किसी पास्टर के अगुवाई में आप चलते हैं, आप बाइबल ट्रेनिंग ले रहे हो, आप बाइबल कॉलेज में हो, आप सेवकाई के लिए सीख रहे हो, आप पास्टर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, यदि आप इस वक्त बाइबल ट्रेनिंग तो कर रहे हो, पास्टर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपको मैं कहना चाहता हूं, अपना खर्चा जोड़ ले। क्या जोड़ ले? खर्चा जोड़ने का मतलब खुद को चेक कर लो, क्या मेरी जुबान लड़खड़ाएगा तो नहीं कल को? क्या मेरी हाथ लड़खड़ाएगा तो नहीं? मेरी पैर लड़खड़ाएगा तो नहीं? क्योंकि मुसीबत कहीं आएगी। इस मंच में नाम तो मिलता है, इज्जत मिलती है, आदर मिलती है। जितने इज्जत, नाम, आदर मिलती है, उतना ही यहां पे कांटे पे चलना पड़ता है। हालेलुया। हम लोग क्रिकेट खिलाड़ी को देखकर जब भी चौका छक्का मरता है ना, ताली बजाते हैं। आपको पता उस चौका छक्का के पीछे कितने साल उसने अपना जिंदगी खराब किया है, कितने रात कितने दिन उसने एक करके वहां रहा है, लेकिन हमको क्या आ रहा है? मजा आ रहा है, वाह बल्लेबाज, क्या बात है, लोग चिल्लाते हैं। लेकिन प्रभु ने कितने 33.5 साल, 33.5 साल, सही बोल रहा हूं, 33.5 साल इसने सेवकाई किया। हाँ जी, ओ क्या बात है। हालेलुया। कितना? 3.5 साल। लेकिन प्रभु ने चौका नहीं, सीधा छक्का मारा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। उसकी ताली बजती है जी जी। बहुत कुछ बोलने पर हो, आज आपको मजबूती रहना होगा कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार, ये पास्टर के लिए खुद को तो प्रिपेयर किया लेकिन न कर पाया। खुद को लीडर तो कोशिश किया लेकिन लीडर का काम आगे नहीं कर पाया। आपको पता, अब में से कुछ जनों को मैं लीडर के रूप में रखा है। ये आपका एक पद है। क्या है? आप अगर कीबोर्ड बजा रहे हो, जैसे भाई कैमरामैन है, कैमरा सेट कर रहा है, अगर यही काम अभी ठीक से नहीं कर रहा है ना, तो बड़ा काम नहीं देगा। ब्रदर सरन, बड़ा काम इसको नहीं देगा। समझ रहे हैं? आपको अभी एक लीडर के लेवल में आपको तैयार किया जा रहा है प्रभु के सेवकाई के लिए। अगर वही सेवकाई को आप ठीक से नहीं करोगे, आगे परमेश्वर कभी भी आपकी प्रमोशन नहीं करेगा। हालेलुया। ये शुरुआत है। कहने का मतलब है, यदि आप सब कुछ अपने आप को ये सोचा कि मैं मसीह के साथ चलूंगा, मैं मसीह के साथ चलूंगी, मैं प्रभु का ही गुणगान करूंगी, लेकिन उसके बाद भी अगर उसके साथ नहीं चल रहे हो तो आगे बोल दीजिएगा घई भैंस। ठीक, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जरा देखिए कि मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। अरे ये तो चर्च का लीडर था, लेकिन आज इसको क्या हो गया? अरे ये तो चर्च का सेक्रेटरी था, खजांची था, मैनेजर था, कुछ भी, इसको क्या हो गया? हालेलुया। एक दिन आपको क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अगर मैं बिगड़ गया तो मुझे क्या कर सकते हैं? अरे सुलेमान तो मसीह मंथन का स्पोक पर्सन था, आज क्या हो गया? अरे ये तो डेली प्रचार करता था, आज क्या हो गया? लाइव बनना बंद कर दिया, क्या हो गया? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? क्या करेंगे लोग? हर संडे ये चर्च जाती थी, जाता था, आज क्या हो गया? क्या करेंगे आपको? ये तो खुद को पड़ोस में, गांव में, शहर में कहता था कि मैं पास्टर बनूंगी, पास्टर बनूंगा, लेकिन आज इसको क्या हो गया? क्या करेंगे इसको? हालेलुया। कैसे लग रहे हैं आपको आज?
कुछ मसाला पीस रहे, कुछ हल्दी पीस रहे, कुछ पीसेगा। तब पता चलेगा जब अपने आप को खुद को ठीक करोगे, तब मुझे पता लगेगा हां मसाला में कुछ दम है। हालेलुया। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर उसका सामना कर सकता है कि नहीं। आप एक राजा है समझ लो। यहां पे जितने भी अभी आप लोग को लीडर बनाया गया ना, सब एक राजा है। क्या है? जितने भी चर्च में आप लोग आते हैं ना, सब आप लोग राजा हैं। क्या है? तो आपके घर को जिससे युद्ध कर रहे हैं वो कैसा अपने आप को तैयार किया? सुनिए, आप एक राजा हैं और एक अंधकार की शक्ति है यानी शैतान। खुद के घर में आप एक राजा हैं, आप प्रभु में एक राजा हैं और खुद को एक ईसाई और मसीह कहते हैं। अगर आप युद्ध के लिए तैयार तो है, लेकिन आपके पास सैनिक कितने हैं? सैनिक का मतलब समझते हैं? आपके पास शब्द कितने हैं, वचन कितने इस खोपड़ी के अंदर? अगर कोई कल को आपके आगे कोई आ जाता है आपसे डिबेट करने के लिए, क्या यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहां से निकलने के लिए पहले इसको भरा जाता है। क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? खाना खाने से पहले उसको पकाया जाता है। पकाने से पहले उसको खेत में बोया जाता है। खेत में बोने से पहले खेत को जोता जाता है। खेत को जोतने से पहले जंगल झाड़ी पत्थर को हटाया जाता है और खाने से पहले को बेला जाता है। बेलने से पहले उसको आग में पकाया जाता है और खाने से पहले रोटी को तोड़ा जाता है और अंदर लेने से पहले रोटी को चबाया जाता है। क्या समझे आप लोग? तो खुद इस कलीसिया में आपका लेवल कहां है, चेक करो। आप शिक्षक के रूप में तैयार हो रहे हैं, प्रचारक के रूप में तैयार हो रहे हैं, आपका लेवल आज कहां पे? हालेलुया। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। या तो आप उससे आपसे जो डिबेट करना चाहता है, या तो उससे मिलाप कर लोगे या तो उसके आपको अज्जर दे दोगे। हालेलुया। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, बोल दीजिए, मेरा चेला नहीं हो सकता। ऊंची बोलना था आपको। सब कुछ त्याग ना दे तो हालेलुया। तो सुन लो, अगर आज की बातों को अभी मैंने रखा, आज इसके बाद भी आपका माइंड सेटअप ऐसे ही रहेगा, आपका लाइफ स्टाइल ऐसे ही रहेगा, तो फिर आपके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ना प्रभु आपके साथ कुछ कर सकता है। हालेलुया। अब नेक्स्ट थर्ड लेवल का मसीह। अब यहां से थोड़ा जाएगा तीसरे लेवल का। कितने लोग सीखना चाहते हैं? अच्छा, दूसरी लेवल में बहुत कुछ सीखा, खुद को आपने चेक किया कि मैं कहां हूं। ओके, क्या है ये? क्या है ये? परिपक्व लेवल का मसीह। परिपक्व मतलब अपने आप को प्रचार के लिए तैयार कर दिया है, खुद को मर मिटने के लिए तैयार किया है। बारिश हो, सर्दी हो, ठंडी हो, जुकाम हो, बीमारी हो, किसी भी हालत में खुद को तैयार किया। बोलिए खुद को। जानना चाहेंगे वो कैसा मसीह होना चाहिए? अगर यहां पे आप पहुंचे हो तो ही आप इसको चेक कर पाओगे। दूसरा शब्द 11:2 कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूं, इसलिए मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। बात लगाई है, बात लगाई है कि तुम्हें। हालेलुया। देखना चाहेंगे वो पुरुष कौन है जिससे बात लगाई है? कौन है? हाँ जी, कौन है वो? पौलुस कहता है एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, एक बात लगाई है एक पुरुष से कि तुम्हें। आगे देख लीजिएगा वो पुरुष कौन है। देखना चाहेंगे? सबसे पहले इसको देखिए, ये कौन है? हाँ जी, ये कौन है? कौन है ये? जब तक सही नहीं बोलोगे नहीं बोलूंगा। कौन है ये? कौन है ये? अरे ये तो मुझे भी दिखा है ये दुल्हन है, लेकिन इसका परिभाषा क्या है? मैंने प्रचार किया इससे पहले भी। अरे कुंवारी तो है, लेकिन इसका परिभाषा क्या है? कौन है ये? मसीह में, कलीसिया में इसको क्या कहते हैं?
कलीसिया में किस नाम से बुलाया जाता है? हाँ जी, अरे बोल भी रहा हूं आपको कि ये एक कलीसिया है, नहीं समझे? ये एक कलीसिया है। क्या है? नहीं समझा बीबी? कैसे समझाऊं आपको? पौलुस कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धूल लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी सगाई की है, या बात लगाई है कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के नहीं। बहुत अच्छा, सेंटेंस पूरा किया। क्या कर दो जी? बाइबल पढ़ते तो सेंटेंस पूरा आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि ये जो दुल्हन है, ये कलीसिया के रूप में हम देखते हैं इसको। कहां लिखा है? पवित्र कुंवारी की नई मसीह को। सेंटेंस पूरा किया ना आप? ठीक हो? हालेलुया। पवित्र कुंवारी की नई मसीह को, ये एक पवित्र कुंवारी है, यानी कलीसिया एक पवित्र कुंवारी है, और आपका दूल्हा यीशु मसीह है। और सबसे जरूरी बात है, कुंवारी को, सबसे जरूरी बात है कुंवारी के लिए या कुंवारी को, ध्यान रखिए, वफादार होना। बोलिए, क्या होना चाहिएगा? सबसे पहले कुंवारी को क्या होना होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। सबसे पहले कुंवारी को क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बोलिए, वफादार होना होगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। देख लीजिएगा, एक ऐसी कुंवारी, एक ऐसी कुंवारी जो पूरा घर को, अब इसको चेंज करते हैं, एक ऐसा कलीसिया जो पूरा घर को। आप में से सभी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप कुंवारी बन गए? अगर कुंवारी अगर बन गए, अगर यीशु से आपकी बात लगाइए, तो कितने आप प्रभु में तैयार हुए? आप अपने आप को प्रभु के लिए कितने तैयार किए? एक कुंवारी, एक दुल्हन अपने पति के लिए खुद को तैयार करती है। बोले खुद को, बोले खुद को तैयार करती है। अब सभी से मैं कहना चाहता हूं, आपने खुद को कितना तैयार किया है? बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आपने खुद को कितना तैयार किया है? देख लीजिएगा, पहला पत्रस 1:16, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं, यीशु कहता मैं पवित्र हूं। लबस तक 19:2, इजराइल की सारी मंडली से कहा कि तू पवित्र बने रहा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, कितने पवित्र है? एक सगाई जब हो जाता है, एक कुंवारी को पूरी तरह पवित्र बना रहना जरूरी है। हालेलुया। अरे वाह, क्या हो गया? जो परिपक्व स्तर का मसीह होता है, वो अपने लिए नहीं जीता, वो प्रभु के राज्य के लिए जीता है। उसकी बातों में बातें की अलग होती है। 3 स्तर के मसीह लोगों को आसानी से पहचान जा सकता है। तो क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप परिपक्व मसीह खुद को कहते हैं, तो क्या अपने लिए नहीं जीते हो? हालेलुया। क्या मैं कहना चाहता हूं, क्या आप रविवार के बीच में भी आप पास्टर को कॉल करके पूछते हो, पास्टर जी कैसे हो, आज मीटिंग कहां है, कैसे जाना है, कलीसिया को कैसे चलाना है, कलीसिया में लोग कैसे आ रहे हैं? कभी पूछते हो? अगर नहीं पूछते हो तो आज भी आप सेकंड लेवल के मसीह हैं। क्या लेवल के मसीह हैं? सेकंड लेवल के मसीह हैं, क्योंकि सेकंड लेवल का मसीह से नामधारी। क्या बात है! पौलुस 3 स्तर का व्यक्ति था, यानी पौलुस तीसरी परिपक्व एक मसीह था। कहां लिखा है? 2 कोरिन्थियों 11:28, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, जितने लीडर्स हैं, जितने आप लोग दिवस, आप लोग कलीसिया के सदस्य हैं, क्या आपको कलीसिया की चिंता आपको सताती है? कलीसिया में हमारे, आज कलीसिया में क्या कमी है, क्या होने चाहिए, क्या और ठीक होना है, आपको सताती है? हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी
जब मैं वर्शिप के समय में अंदर नहीं आया, खुद आपको लगा कीबोर्ड में से साउंड नहीं बज रही थी, कीबोर्ड नहीं बज रहा था, कोंगो ढंग से नहीं बज रहा था, आपको लग रहा था यार पास्टर होना जरूरी है, यहां पे आपको बज रहा था कि बजाने वाला होना जरूरी है, तो खुद को तैयार क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि यहां पे एक व्यक्ति की जरूरत है, खुद को क्यों नहीं तैयार कर रहे हो? अच्छा, सिर्फ भाई बजा सकता है? नहीं, बहन भी बजा सकती है। बहुत कलीसियों में देखा हूं बहन तबला ढोलक बजाती हैं। ये एक सेवा है, ये कोई एक्टिविटीज नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि चर्च है जी चलो जो यार ये भी काम चल गया। आपको लग रहा था ना कुछ देर पहले, आजकल आप लोग को इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि मैं हाथ, बच्चा जब चलना शुरू करता है ना, कभी कभी क्या करते हो, जब चलता है हाथ छोड़ते हो, गिरता है पकड़ते हो, छोड़ता है फिर हाथ, फिर गिरता है पकड़ते हो, करते हो। यही मैंने अभी स्टार्ट किया है ताकि आपको छोड़ो क्या कर रहे हो आप। नहीं तो मैं 10 बजे आके बैठ सकता था, यहां पे सब कुछ कर सकता था। मैंने आज से कई सालों पहले मैंने यही किया है सिस्टर, आप तो शुरू से हैं, लेकिन आजकल क्यों कर रहा हूं? बच्चे को मैं छोड़ रहा हूं ताकि गिरे तो मैं पकड़ूं। बच्चे को हाथ पकड़ कर क्या करते, छोड़ते, देखो तो चल गया, कितना खुश होते हो, अरे मेरा बच्चा चल गया, अरे गिरेगा, फिर पकड़ लेते हो। सही कह रहा हो, गलत कह रहा हो? खाना खिलाते हो, फिर खुद खाने के लिए बोलते हो अपने हाथ से। यही कार्य कर रहा हूं, बाकी चर्च में नहीं करने देंगे आपको। हालेलुया। हालेलुया। कैसे हैं आप सब? पड़ोस के बोलिए जय मसीह की। सो तो नहीं रहे हैं, बोल दीजिए हालेलुया। अगर सो रहा है तो खूब जोर से मुक्का मारिए उसको, अपने वो जग जाएगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की 7:32, अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे। हालेलुया। ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, देख लीजिएगा मत्ती 19:12, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ में से ऐसे जन्मे हैं, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिनके मनुष्य ने नपुंसक बना दिया है, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसके ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण कर ले। कुछ लोग आज भी शादी नहीं करते हैं क्योंकि प्रभु के कार्य के लिए देते हैं। रोमन कैथोलिक कुछ व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, देखें, खुद से वो लोग नपुंसक बने। कुछ ऐसे थर्ड जेंडर हैं जो परमेश्वर ने खुद उनको नपुंसक बना दिया है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। बस समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। इब्रानी किताब 6 उसका 1 और 2 कहता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा को, आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नियम को फिर से ना डालें। बोलिए फिर से ना डालें। आज बहुत से लोग उस सिद्धांत को चेंज कर रहे हैं, मसीह के सिद्धांत को चेंज कर रहे हैं, मसीह की सिखाई हुई बातों को चेंज कर रहे हैं और एक दूसरी शिक्षा रूपी नियम को डाल रहे हैं। हालेलुया। यहां से यहां तक पहुंचना, यहां से यानी बचपन से लेकर दुल्हन तक, बच्चा से लेकर दुल्हन तक पहुंचना। देख लीजिएगा गलाती 4:19 कहता है, हे मेरे बालको, जब तक तुम मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। आप यहां पे जब यहां पे अनुपस्थित होते हैं ना, मुझे भी यही लगता है। अच्छा, हम बनते क्यों नहीं है? संडे संडे चलाते हैं, कुछ नहीं होगा संडे संडे चलाने से। ऐसा करो, महीने में 1 दिन ड्यूटी कर लो, आपका घर का खर्चा चल जाएगा। हाँ जी, ऐसा करो, महीने में 15 दिन ड्यूटी कर लो, अब महीना का तनख्वाह मिल जाएगा। उसी तरह ये सब चीज करने के लिए समय देना पड़ेगा। अच्छा, आपको बीच में आपको मौका मिलता है, चर्च बंद रहता है, मैं अलाउ करता कि नहीं करता हूं? करने वाला होगा तभी तो, क्योंकि सिर्फ अब नामधारी मसीह है। क्या है? क्यों? आना है, सुन के जाना है। बोलो, आना है, सुन के जाना है, कुछ नहीं करना है यहां पे। हालेलुया। अब बोलिए, अब देखना चाहेंगे? इसको देख लीजिएगा, अंत में है तो इसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छा। बोलो, ये क्या है? ये क्या है?
अच्छा, इसको देखकर कितने लोग समझ गए? हाँ जी, विधि का तंबू। फुल सेंटेंस बोलो। विधि का तंबू तो नहीं होगा। किसका तंबू हो सकता है? हाँ जी, सोचो 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 सोचो, रीड करो, इसको पढ़ो। लिखा ही नहीं है, कैसे पढ़ोगे? अरे भाई, पिक्चर को भी पढ़ा जाता है। सोने का घर, चलो कुछ तो पढ़ रहे हैं बेचारे, लेकिन बड़े लोग, ये बच्चा पढ़ रहा है, बोल रहा है, लेकिन बड़े लोग, हाँ जी, थोड़ा आगे ले चलो। 3 लेवल इन इंग्लिश पढ़ते हैं। हाँ जी, ट्रेवेनेकल क्या है ये? 3 लेवल वालों का ये चर्च है, ये कलीसिया है, जिसको कहते हैं मूसा का तंबू। क्या कहते हैं? आपने बोला तो सही था, है ना, लेकिन विधि का तंबू बोल दिया, लेकिन मूसा का तंबू बोलना था। क्या सिखाना चाहते हो मूसा के तंबू से? आओ, आइए, ले चलता हूं आपको। क्या सिखाना चाहता हूं इससे? पहला आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, और तीसरा अति पवित्र स्थान। पहला लेवल नए जन्म पाए हुए व्यक्ति, दूसरा लेवल औसत लेवल का मसीह, तीसरा लेवल परिपक्व। अरे बोल दो, सुनिए। पहला आंगन में हर कोई आ सकता है। पहला आंगन में, ये मूसा के तंबू में कुछ स्टोरी बताता जाता हूं। ये मूसा जब तंबू बनाता था, और इस तंबू में मूसा जब आराधना वर्शिप करता था, बाकी जो लोग थे पहला आंगन में, फिर लोग पवित्र स्थान में, यानी ये पवित्र स्थान में याजक जा सकते हैं, और ये अति पवित्र स्थान में साल में एक बार लहू लेकर जाना पड़ता था। हेलो, लहू लेकर। लेकिन पहला आंगन में सभी का एक्सेस है, दूसरे लेवल में सिर्फ याजक। तीसरा जो लेवल में जब याजक जाता था, पैरों पे घुंघरू बांध दिया जाता था। क्या बांध दिया जाता था? और भेंट को लेकर ऐसे चलता था, छन 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 छन। अगर उसका छन छन बंद हो गया, वो याजक पापी था, मर गया, उसको रस्सी से बाहर खींच के निकाल देते। तीसरा बंदा जाने का हिम्मत नहीं करता वहां पे। आपको मैं बताना चाहता हूं, पहला आंगन, पहला तो आपने हाथ पकड़कर प्रभु के साथ चलना सीखा, दूसरा पास्टर के साथ सीख रहे हो, लेकिन तीसरा आपको डर नहीं लगता जब अभी आप बपतिस्मा लेकर प्रभु के पीछे चल रहे हो, आज प्रचार नहीं कर रहे हो, हाउस विजिट नहीं कर रहे हो, क्या आपको डर नहीं लगता? हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अगर आज आपको डर नहीं लग रहा है तो आगे दिखाता हूं आपको, देख लीजिएगा। आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। आपको अति पवित्र स्थान में मसीह में पहुंचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर यहां तक जो व्यक्ति नहीं पहुंचा, बोल दीजिएगा उसको नरक जाना पड़ेगा। कुछ इस तरह था मूसा का तंबू, कुछ इस तरह था। बाहर खड़े रहोगे संसार दिखाई देगा, बाहर खड़े रहोगे संसार दिखेगा। आज कुछ मसीह लोग हैं, मसीह में तो आ गए, प्रभु को जान गए, लेकिन कहां खड़े हैं? ना उसको कीबोर्ड बजाना, ना कुंगो, ना गीत गाना, ना प्रचार करना, ना कुछ करना। चर्च में कुछ ऐसे लोग आप में से हैं जो कुछ भी नहीं करते हो। आप लोग कुछ भी करना भी नहीं चाहते। अगर रविवार को भी, जैसे फर्स्ट रविवार को लंगर होता है ना, अगर वहां भी कोई बांट रहा होता है ना, तो पता कुछ लोग, अरे इधर इधर है, खाना दे दो, इधर देख, इधर खाली हो गया। कुछ लोग, अरे प्लेट दो बच्चे, पानी दे दो, होते। कुछ लोग को दिखाओ। ये मसीहत नहीं है। अपने पड़ोस को बोले ये मसीहत नहीं है। एक सांसारिक लैंग्वेज है ना, सेवा में ही मेवा मिलती है। क्या बात है, हालेलुया। बाहर खड़े रहोगे तो संसार ही दिखाई देगा। बाहर खड़े रहोगे, आपके पास्टर को भी बुरा लगेगा, लगने लगोगे ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बस यहां पहुंचने वाला ही एक परिपक्व मसीह होता है।
यहां पे संदूक रखा जाता था। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब संदूक के पास जो याजक पहुंचता था, वही पाप का बलिदान लेके जाता था। आप इसको देख लीजिए। आप खुद को फैसला कर लो, आपका लेवल आज कहां है। क्या आप यहां तक पहुंचे? आपको परमेश्वर सिर्फ यही मिलेगा। कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? सिर्फ यही मिलेगा। कहां मिलेगा? फिर पीछे जाता हूं। कहां मिलेगा? सिर्फ अति पवित्र स्थान में। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आप बस मैं समाप्ति पर हूं, देख लीजिएगा। पर्दे के इस तरफ कि पर्दे के उस तरफ, आज आपका जीवन कैसा है? पर्दे के इस तरफ बाहर ही खड़े रहोगे, पर्दे के उस तरफ पवित्र स्थान में। आप कहां पे हैं? कि सिर्फ आंगन में खड़े हो, कि सिर्फ पवित्र स्थान में खड़े हो? खुद को चेक करो। हालेलुया। इब्रानी 10 का 19 और 22 पढ़ के समाप्त करेंगे। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। तो आज आप क्या कर रहे हो? प्रकाश 19 का साथ कहता, आओ हम आनंदित और मंगल हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या यीशु की पत्नी आप और आप क्या तैयार हो गए? अगर यीशु की पत्नी आज नहीं बने हो, राइट नाउ स्टार्ट कीजिए। हालेलुया। कहां गया जी? 21 का नाउ, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्ति से भरी हुई 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की अच्छा, यहां पे बच्चा लिखा है कि पत्नी लिखा हुआ है? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बच्चा नहीं लिखा हुआ है, पत्नी। आप बच्चा बने रहोगे, स्वर्ग में एग्जिट एक्सिट एंट्री नहीं है। अगर पत्नी बनोगे, दूल्हा आपको लेके जाएगा। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। कितने लोग कुछ समझा आज? आमीन। जितने भी आप लोग हैं, आप लोग खूब शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का वचन से लोग सीखने पाए। सब बोले आमीन। आइए सब अपने स्थान में खड़े हो जाए।